हमने ये कई बार बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ का इंटरव्यू सुना है, स्पेशली जो फीमेल एक्ट्रेस होती हैं, उससे पूछा जाता है कि आपके लाइफ पार्टनर में कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो वो कहती हैं लविंग होना चाहिए, केयरिंग होना चाहिए, मेरे प्रोफेशन को रिस्पेक्ट करना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा जो वो होती हैं वो तवज्जो देती हैं कि उसका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होना चाहिए। तो उन्होंने कुछ लिस्ट बना रखी होती है। तो अगर सपोज़ करो वो लिस्ट 10 पॉइंट्स की है, तो उसके अंदर भी कुछ 2 या 3 या 4 क्वालिटीज़ ऐसी होंगी ना कि वो टॉप प्रायोरिटी पे होंगी कि अगर ये क्वालिटीज़ नहीं है फिर तो हम दोनों की कंपैटिबिलिटी जो है वो बिल्कुल भी नहीं बनने वाली है। तो इसी तरीके से काउंसलर के अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, तभी एक काउंसलिंग प्रोसेस जो है वह इफ़ेक्टिव हो सकता है। तो एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था कार्ल रोजर। उन्होंने कहा कि ये तो क्वालिटीज़ जो हैं वो तो है ही है, पर ये जो 3 कोर कंडीशंस हैं, मतलब कि ये 3 ऐसी क्वालिटीज़ हैं एक काउंसलर के अंदर होनी ही चाहिए, तभी एक काउंसलिंग प्रोसेस इफ़ेक्टिव होगा और तभी क्लाइंट की सही तरीके से मदद की जा सकेगी। तो क्या है ये क्वालिटीज़, आज इस वीडियो में हम यही जानेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मोनिका और वेलकम करती हूँ आपका अपने चैनल में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कार्ल रॉजर्स कोर कंडीशन फॉर काउंसलिंग। तो कौन सी ये 3 क्वालिटीज़ हैं, इन्हीं के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे आता है एम्पैथी। इसका मतलब है कि सामने वाले इंसान को समझना उसके हिसाब से, मतलब दूसरे इंसान की दुनिया में एंटर कर जाना। वो कहते हैं ना, पुटिंग वन सेल्फ इन द शूज़ ऑफ अदर। मतलब कि हम किसी भी सिचुएशन को ऐसे नहीं देखेंगे कि हमारे लिए उसका क्या मायना है या फिर हम क्या सोच रहे हैं। मतलब कि जो सामने वाला इंसान है उसका उस सिचुएशन पे क्या इम्पैक्ट है, उसकी दुनिया में एंटर करना और उसके हिसाब से सिचुएशन को एनालाइज करना और समझना। हो सकता है कि एज अ काउंसलर कोई जो क्लाइंट प्रॉब्लम लेके आया है, उस काउंसलर को इतना एक्सपीरियंस है, उसने लाइव देखी है, उसने इतने सारे लोगों को हेल्प किया है, तो उसके लिए वो प्रॉब्लम इतनी बड़ी ना हो। पर जो इंसान हेल्प लेने के लिए आया है उसके लिए प्रॉब्लम इतनी बड़ी है, तभी वो हमारे पास हेल्प लेने के लिए आया है। तो एज अ काउंसलर अगर हम उस इंसान की दुनिया में एंटर कर सकें, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को समझ सकें, तभी उसकी सही तरीके से हेल्प की जा सकती है। अगर हम अपने ही पॉइंट ऑफ व्यू सोचते रहेंगे कि मेरे को ऐसा लगता है, आपको इस बात से इतनी परेशानी क्यों हो रही है, तो फिर जो क्लाइंट है वो हमें ट्रस्ट नहीं कर पाएगा, उसको अच्छा नहीं लगेगा। तो जो भी परेशानी है हमें उसके हिसाब से समझनी पड़ेगी। तो सबसे पहली कंडीशन होती है एम्पैथी। मतलब हम क्लाइंट को जज नहीं कर रहे हैं, हम उसके साथ एम्फेसाइज कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि जो आप फील कर रहे हैं हम उसको समझते हैं, हम आपके दर्द को अंडरस्टैंड करते हैं और आप जो भी कहेंगे हम कोशिश करेंगे कि कैसे उसको उस प्रॉब्लम से बाहर निकला जा सके। उसके बाद सेकंड कोर कंडीशन होती है अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड। इसका मतलब क्या होता है कि क्लाइंट कई रूपों में आता है, कई उम्र के लोग आते हैं, कोई यंग होता है, कोई बुज़ुर्ग होता है, कोई दूसरे कल्चर से आता है, कोई गांव से आता है, कोई सिटी से आता है। तो काउंसलर सबके लिए ही बराबर है। वो कहते हैं कि भगवान के आगे सारे लोग बराबर हैं, उसी तरीके से काउंसलर को भी सभी इंसान को एज अ ह्यूमन बीइंग देखना होता है कि ये सारे लोग बराबर हैं और मैं सबको बराबर ही सलाह दूंगा। ये नहीं है कि कोई अमीर है तो उसको अलग तरीके से देखा जाए और गरीब है जो उसको इतना ध्यान ना दिया जाए। तो जो भी कोई आता है, इसका मतलब है अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड। उसको एक पॉजिटिव नज़रों से देखा जाएगा, उसकी बात को अच्छे तरीके से समझा जाएगा और उसको जो भी प्रॉब्लम है उसे अंडरस्टैंड किया जाएगा, जिससे कि उसे सही राह दिखाई जा सके और सही सजेशन दिया जा सके। तो इसलिए बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता कि कौन कौन से कल्चर से आया है, क्या बैकग्राउंड है, हर किसी को इसी तरीके से देखा जाएगा कि इसकी मदद कैसे की जा सके। तो क्वालिटी या फिर कोर कंडीशन नंबर 2 है अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड। अगर हम किसी के पास जाते हैं, हम उसके ऊपर ट्रस्ट ही ना कर पाए, हमें लगता है कि यार इसके अंदर ना कुछ दबा हुआ है, ये छुपा हुआ है, ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, मुझे नहीं पता ये बंदा क्या सोचता है, तो हम ऐसे इंसान को कभी भी अपने मन की बात नहीं बता पाएंगे। तो जो थर्ड कोर कंडीशन होती है एक अच्छे काउंसलर की है, वो है कॉन्ग्रुएंस। मतलब कि वो एक ऐसा इंसान है जो कि जेन्युइन है, जिस पे ट्रस्ट किया जा सकता है, वो ट्रांसपेरेंट है, जिसको आप अपने मन की खुल के बात बता सकते हो। जो बंदा खुद ही कॉम्प्लिकेटेड हो, उसको अपनी दुनिया उसकी सॉर्टेड नहीं है, वो दिमाग में कुछ और ही आइडिया से अतिक्रमण लगाता हो,
तो ऐसा अगर इंसान होगा तो वो कभी भी सही सलाह नहीं दे पाएगा, और ऐसा काउंसलर तो बल्कि क्लाइंट की हेल्प करने की जगह उसका नुकसान भी कर सकता है। तो जो थर्ड कोर कंडीशन होती है वो काउंसलिंग की, वो है कॉन्ग्रुएंस। कॉन्ग्रुएंस मतलब जो काउंसलर है वो एक जेन्युइन बंदा है, वो सच में जो उससे सलाह लेने आया है उसको सलाह देना चाहता है और उसकी मदद करना चाहता है, और वो ट्रांसपेरेंट है, ऐसे कुछ छुपा हुआ या फिर कोई उसका हिडन मोटिव नहीं है। तो जब किसी भी काउंसलर के अंदर ये कम से कम ये 3 कंडीशन होती हैं, उसके बाद और बहुत सारी क्वालिटीज़ होती हैं जो कि एक काउंसलर के लिए होनी चाहिए, जिसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, वो आप देख सकते हैं कि काउंसलर के अंदर कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए जब एक काउंसलिंग प्रोसेस को सक्सेसफुल या फिर मीनिंगफुल या फिर कह सकते हैं कि क्लाइंट को वो सब मिल जाए जो वो चाहता है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हमने जाना द कार्ल रोजर्स कोर कंडीशन फॉर काउंसलिंग, एम्पैथी, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, कॉन्ग्रुएंस। अगर आपको लगता है ये वीडियो दूसरों की मदद कर सकता है तो आप इसको लाइक और शेयर कर सकते हैं, और मैं लाती रहूँगी ऐसे ही इंफॉर्मेटिव से वीडियोस। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मोनिका। विश यू ऑल हेल्थ एंड हैप्पीनेस। टेक केयर, बाय, थैंक यू।